नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। आज हम आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के वीडियोस लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हम यहाँ पर क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ये कवर करता है। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिन्हें कहते हैं सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम। अपन हर वीडियोस में टॉपिक वाइज वीडियोस लेंगे ताकि आपके हर चैप्टर का हर टॉपिक जो है आपका उसमें हैंडफुल रहे प्रिपरेशन के लिए। तो हम ट्राई करेंगे सभी टॉपिक्स की अच्छे से वीडियो क्लासेस बनाने की। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूं, वो नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ फ्रेंड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, ये सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने से पहले इन चीज का ध्यान में होना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये नाम से ही इसकी डेफिनेशन है, ऐसे फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। आज अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसे कुछ फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, कुछ फैक्टर्स की नीड होती है। अगर वो फैक्टर्स ना हो तो वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? वो फैक्टर्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, या फिर आप इसे बिजनेसमैन बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज अगर मैं कोई भी बिजनेस करूं, से व्हाट कि अगर मैं फैक्ट्री लगाना चाहूं इस मार्कर की, अगर इस मार्कर की फैक्ट्री मुझे लगानी है तो मुझे किन चीजों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले मुझे इस फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन की जरूरत होगी, एक लैंड की जरूरत होगी, इसलिए लैंड हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। दूसरा, उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर्स की जरूरत होगी, मजदूरों की जरूरत होगी, तो सेकंड हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर है। और हमें पैसों की जरूरत होगी, मशीन्स की जरूरत होगी, तो कैपिटल हमारा थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फोर्थ हमारा खुद बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन खुद ही नहीं होगा तो बिजनेस किस तरीके से चलेगा। तो फ्रेंड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन करने के लिए काम आते हैं, नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब फ्रेंड्स, अब इसमें ये आपको समझने की बात है कि दो सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक फर्म सेक्टर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में लग रखा है, जैसे आप लोग, मैं, सब हाउस होल्ड सेक्टर्स के अंदर आते हैं। एक होता है फर्म सेक्टर, फर्म सेक्टर बोल दें या आप उसको बिजनेस सेक्टर नाम दे सकते हैं। अब क्या होता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, इनके जो ओनर्स होते हैं, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो फ्रेंड्स हाउस होल्ड सेक्टर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर जो होते हैं वो इन चीज के ओनर्स होते हैं। और जो फर्म सेक्टर होती हैं, उनको अगर प्रोडक्शन करना होता है, फर्म सेक्टर का मेनली काम क्या होता है? वो प्रोडक्शन का एक्टिविटीज करते हैं। तो कोई भी फर्म सेक्टर या बिजनेस सेक्टर अगर प्रोडक्शन करना चाहती है तो जाहिर सी बात है उनको इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। और ये अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास नहीं है तो वो कहां से हायर करेंगे? इन लोगों के ओनर से। इन लोगों के ओनर कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो फर्म सेक्टर जब कभी भी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करती है, बिजनेस में प्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हायर कर सकती है और इसके बदले में वो उनको पेमेंट दे सकती है। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर सपोज करो मुझे फैक्ट्री लगानी है, मैं फर्म सेक्टर के अंदर आता हूं और मेरे पास लैंड नहीं है, मेरे पास मजदूर वगैरह नहीं है, ना ही मेरे पास पैसा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उन हाउस होल्ड सेक्टर्स के पास जाऊंगा जहां पर जिनके पास जमीन है, वो उन हाउस होल्ड सेक्टर्स के व्यक्तियों के पास जाऊंगा जो लेबर देने के लिए तैयार हैं। मैं उन हाउस होल्ड सेक्टर्स के पर्सन के पास जाऊंगा जो कि अपनी कैपिटल मेरे बिजनेस पर लगाने के लिए तैयार है। तो अगर सपोज करो मैं किसी के यहाँ पे जाता हूं और उनको बोलता हूं कि मुझे फैक्ट्री के लिए आपके जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या वो फ्रेंड्स जमीन मुझे फ्री में दे देंगे? नहीं, वो जमीन फ्री में नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर वो सर्विस प्रोवाइड कराएंगे तो मुझे उनको पेमेंट देना पड़ेगा।
अब वो पेमेंट कौन कौन से होंगे? देखिए, अगर लैंड लेता हूं, अगर मैं कहीं पे किराया लेकर आता हूं, कोई जमीन किराए पर लेता हूं मेरे फैक्ट्री पर्पस के लिए, तो मैं लैंड के बदले में फ्रेंड्स हम लोग रेंट देते हैं। आज कोई भी जमीन अपन लेते हैं तो उसके बदले में अपने को किराया देना पड़ता है। अगर सपोज करो मैं किसी लेबर को हायर करता हूं, तो लेबर को हायर करने के लिए मुझे उसे मंथली या डेली जो है वो वेजेस देनी पड़ेंगी। और अगर सपोज करो मुझे कोई पैसा दे रहा है, मुझे कोई कैपिटल दे रहा है, तो उसको हर महीने मुझे ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर मैं एंटरप्राइज बिजनेसमैन खुद की बात करूं, तो वो किस लिए काम करता है, वो अपनी सर्विसेज क्यों दे रहा है? आखिरकार वो उसको भी क्या चाहिए? उसको चाहिए फ्रेंड्स प्रॉफिट। तो बिजनेसमैन जो होता है उसको बदले में क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये फ्रेंड्स, ये सभी वो पेमेंट्स हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनके सर्विसेज के लिए दिए जाती हैं। नेमली लैंड को दी जाती है रेंट, लेबर को दी जाती है वेजेस, और कैपिटल को दी जाती है इंटरेस्ट, और बिजनेसमैन खुद जो होता है उसको प्रॉफिट। ये जो रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, ये जो पेमेंट जो होती हैं वो क्या करते हैं? वो फर्म सेक्टर करते हैं। आज मैं आपसे जमीन लेने आया हूं, आप मुझे अपनी जमीन देंगे और इसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा? रेंट। अगर आप मेरे यहाँ पर लेबर बन के आए हैं तो लेबर के बदले में मैं आपको क्या दूंगा? वेजेस। अगर आपने यहाँ पर मेरे यहाँ पर पैसा लगाया है तो मैं आपके बदले में क्या दूंगा? इंटरेस्ट। तो ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट्स वगैरह जो देते हैं वो फर्म सेक्टर देता है। किसको देता है? हाउस होल्ड सेक्टर्स को। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स के लिए ये चीजें जो होती है वो इनकम हो जाती है। इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर्स जब रिसीव करती हैं तो उनके लिए वो होती है फैक्टर इनकम। और यही जो पेमेंट कौन करता है? पेमेंट करती है फर्म सेक्टर। तो उनके लिए वो क्या हो जाता है? फैक्टर पेमेंट। तो ये फ्रेंड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के टॉपिक है। ये अब मैं सर्कुलेशन फ्लो टॉपिक कराने से पहले इसलिए कराया है क्योंकि ये कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो आपके सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम में काम आएंगे। तो गाइस, अब जो है हम सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम पर आते हैं। देखिए, सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनकम का फ्लो। देखिए, क्या होता है कि कोई भी इनकम जो होती है वो इनकम एक जगह पर कांस्टेंट नहीं रहती। इनकम जो होती है वो रोटेट होती रहती है, ऐसे उसका साइकिल घूमता रहता है। ऐसा नहीं कि इनकम अगर किसी ने कमाई, सपोज करो मैंने 10,000 रुपए कमाए और 10,000 रुपए मैं रख लेता हूं और वो आगे कहीं जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका मैंने कुछ पार्ट सेव कर सकता हूं, पर वो अभी अपने को नहीं समझना है। इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझिए कि सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम का मतलब जो इनकम जनरेट होती है वो इनकम जनरेट होकर वापस एक सर्कुलर फ्लो में घूमती रहती है। वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। कहने का मतलब है वो कहीं पर जाकर रुकती नहीं है। आपको मैंने बताया था कि बिजनेस सेक्टर होता है जिसे हम फर्म सेक्टर कहते हैं, और एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है। देखिए, फर्म सेक्टर जब अपनी प्रोडक्शन कर कर जो इनकम कमाती है वो इनकम वापस बिजनेस सेक्टर के हाउस होल्ड सेक्टर के पास में आ जाता है, और हाउस होल्ड सेक्टर वापस वो पैसा फर्म सेक्टर के पास में पहुंचा देते हैं। ये साइकिल पूरा चलता रहता है। इसी को सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। देखिए, मैं इसको समझाता हूं। देखो, 3 फेज होते हैं इसको समझने के लिए। एक होता है प्रोडक्शन फेज, दूसरा इनकम फेज, और तीसरा एक्सपेंडिचर फेज। देखिए, आज क्या होगा, कोई भी फैक्ट्री अगर प्रोडक्शन करती है, सबसे पहले प्रोडक्शन फेज की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन फेज के अंदर प्रोडक्शन करना आता है, और प्रोडक्शन कौन करेगा? फर्म सेक्टर करेगा। फर्म सेक्टर कैसे प्रोडक्शन करेगा? फैक्टर सर्विसेज को लेकर, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो वो उनको लेकर सबसे पहले क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। अब वो फैक्टर सर्विसेज से लेकर जो उसने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन से वो इनकम जनरेट करेगा। मैंने अगर आज प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने से मुझे इनकम जनरेशन होगी, और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने लिए हैं उनको मैं फैक्टर पेमेंट दूंगा। लैंड के बदले में रेंट दूंगा, लेबर के बदले में वेजेस दूंगा, तो वो हो जाती है इनकम फेज। उससे इनकम जनरेशन हो जाता है। आप लोगों के पास पैसा आ गया, मैंने सबसे पहले आपसे क्या लिया? आपसे मैंने लिए फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज लेकर मैंने प्रोडक्शन कर लिया।
प्रोडक्शन करने के बाद में मैंने आपको पेमेंट दिया, तो आप लोगों के लिए इनकम बन गया, तो ये इनकम फेज। अब जब आप लोगों के पास में इनकम आ जाती है, कहने का मतलब है जब हाउस होल्ड सेक्टर के पास में जब इनकम आ जाती है, तो वो इनकम वो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर फेज के अंदर चला जाता है। कहने का मतलब है अगर सपोज करो कि मुझे 10 रुपए मिले और वो 10 रुपए मैं छुपा के तो रख नहीं सकता, वो 10 रुपए मैं किस लिए यूज लेता हूं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब फ्रेंड्स होता है आप कोई भी चीज कंज्यूम करने पर जो उसके ऊपर खर्चा लगाते हो उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जब कभी भी हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम आती है तो वो इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के थ्रू वापस प्रोडक्शन फेज, यानी प्रोडक्शन कौन करता था, फर्म सेक्टर, वापस फर्म सेक्टर के पास चली जाती है। कहने का मतलब है सपोज करो मैंने प्रोडक्शन बनाया, बिस्किट बनाया, बिस्किट बॉन बिस्किट की बात करते हैं। बॉन बिस्किट यहां पर प्रोड्यूस हुआ, जहां से उन्होंने लिया था उसने उन प्रोडक्शन यूनिट से वापस हाउस होल्ड सेक्टर्स को पैसा दे दिया, उनके लिए इनकम हो गई, हमारे पास पैसा आ गया। अब आपको पैसा आ गया, आप सपोज से व्हाट आपके पास 20 रुपए आ गए। अब आप क्या करेंगे, आप इसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर रूप में देंगे। अगर सपोज करो कि आपको बिस्किट चाहिए 10 रुपए का या 20 रुपए का, तो आप दुकान में जाके वो 20 रुपए का बिस्किट खरीदेंगे उस इनकम से जो आपने कमाई है। अब वो 20 रुपए जब आपने बिस्किट खरीदे, आपने क्या किया, बिस्किट ले लिया कंज्यूम करने के लिए, उसके ऊपर खर्चा क्या किया आपने, 20 रुपए। वो 20 रुपए कहां जाएंगे, वो 20 रुपए जाएंगे वापस प्रोडक्शन फेज, कहने का मतलब है फर्म सेक्टर के पास चले जाएंगे। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि फर्म सेक्टर से ही पैसा आ रहा है और वापस वो सर्कुलेट होकर फर्म सेक्टर के पास में ही जा रहा है। इसे सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक ऐसी साइकिल है जिससे इनकम का जनरेशन होता है, किससे, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फिर वो इनकम जो आती है वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। इट्स सर्कुलेशन, और फिर वो बाद में वापस कैसे सर्कुलेट हो जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म के थ्रू टू फर्म, किस रूप में सर्कुलेट होती है, इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो कहने का मतलब सीधी सादी भाषा में यह है कि कोई भी अगर फर्म यूनिट या फर्म सेक्टर अगर इनकम कमाती है तो वो इनकम फर्म सेक्टर से आपका हाउस होल्ड सेक्टर में आता है और वो वापस हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की तरफ चला जाता है। कहने का मतलब है वो घूमता रहता है, एक साइकिल बनी हुई है, इनकम कभी भी रुकती नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं दो टाइप के और फ्लो, नेमली रियल फ्लो और मनी फ्लो। देखिए फ्रेंड्स, ये सर्कुलेशन फ्लो के दो टाइप के फ्लो होते हैं। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, रियल फ्लो वो फ्लो होता है जो बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी के होता है। हाँ फ्रेंड्स, रियल फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के बीच में वो फ्लो होते हैं जहां पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं है, पैसे का कोई रोल नहीं है। यहां पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होता है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं, उसके बदले में फर्म सेक्टर वापस हाउस होल्ड सेक्टर्स को कुछ सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। यहां पर पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने अगर पढ़ा हो तो 10th या 9th क्लास में बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता था, उसका एक टॉपिक था वहां पर। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता था, बार्टर एक्सचेंज में कमोडिटी टू कमोडिटी का एक्सचेंज होता था। कहने का मतलब अगर किसी को गुड्स चाहिए तो गुड्स के बदले में वापस गुड्स ही मिलता था, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। वैसा ही कुछ रियल फ्लो है। रियल फ्लो के अंदर फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। कहने का मतलब आप खुद सोचिए कि अगर अपन सपोज करो कोई एक मजदूर है, वो फर्म सेक्टर में यहां पर काम कर रहा है, वो वहां पर काम करता है और काम किस लिए कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज लेबर किस लिए दे रहा है, ताकि उसको 2 टाइम की रोटी मिल जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज, मतलब लैंड या लेबर वगैरह उन्होंने दी, और उसके बदले में फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर्स को क्या दिए, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि यहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। यही चीज होती है रियल फ्लो। ये एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बताता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी।
इसका एक और नाम है फ्रेंड्स, इसका एक नाम फिजिकल फ्लो है। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं मनी फ्लो। देखिए ये नाम से पता चल रहा है, मनी फ्लो का मतलब वो फ्लो जिसमें मनी इन्वॉल्व है। दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस यही है, रियल फ्लो के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और मनी फ्लो के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। मनी फ्लो के अंदर फर्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर्स में मनी का जो ट्रांसफर होता है उसको बताया गया है। अब वो किस तरीके से होता है, सपोज करें कि अपन हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं और आप जो है वो फर्म सेक्टर है। आप मुझे पैसे के रूप में क्या दे सकते हैं हाउस होल्ड वालों को, आप मुझे दे सकते हैं फैक्टर पेमेंट। हाँ जी फ्रेंड्स, आप लोग जो मुझे फैक्टर सर्विसेज ली थी मुझसे, आप उसका वापस पेमेंट देंगे। जैसे लैंड लिया आपने तो उसके बदले में आप रेंट देंगे, अगर आपने सपोज करो लेबर ली है तो उसके बदले में आप मुझे वेजेस देंगे, तो आप मुझे देंगे फैक्टर पेमेंट। और अब इसके बदले में मैं आपको पैसे के रूप में क्या दे सकता हूं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाँ फ्रेंड्स, जो वो मैं इनकम कमाता हूं वो कंज्यूम करने के लिए मैं खर्च कर देता हूं और वो जो कंज्यूम करने के लिए जो मैं खर्च करता हूं वो पैसा वापस आप लोगों को मतलब फर्म सेक्टर को चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर मैं 10 रुपए कमाता हूं और वो 10 रुपए का मैं अगर कोई बॉन बिस्किट लेकर आ जाता हूं तो बॉन बिस्किट तो मैंने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, उसके ऊपर जो 10 रुपए का मैंने खर्चा किया उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो 10 रुपए कहां चले जाएंगे, आपके पास, मतलब जिस कंपनी ने उसको बनाया है उसके पास। तो इस तरीके से मनी फ्लो होता है। मनी फ्लो का भी एक और नाम है, ये नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें फ्रेंड्स, हाउस होल्ड सेक्टर्स फर्म को क्या देते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में पैसा देते हैं, और फर्म हाउस होल्ड को किस रूप में पैसा देती है, फैक्टर पेमेंट के रूप में देती है। तो इसी को फ्रेंड्स मनी फ्लो कहते हैं। अब देखें एक्चुअल इकोनॉमी के अंदर, एक्चुअली मार्केट के अंदर इन दोनों फ्लो का मिक्सचर चलता है। हाँ जी फ्रेंड्स, इन दोनों फ्लो का मिक्सचर चल के एक मार्केट चलता है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर्स फर्म को क्या देंगे, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज किस रूप में देंगे, लैंड लेबर के रूप में। अब ये जब सर्विसेज फर्म को देते हैं, ये फर्म सेक्टर इस फैक्टर सर्विसेज को लेने पर वापस हाउस होल्ड सेक्टर्स को क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट देते हैं। फैक्टर पेमेंट मतलब रेंट, इंटरेस्ट एसेट्रा। अब ये जब फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर्स के पास में आया, अपने पास में पैसा आया हाउस होल्ड सेक्टर्स में, तो वो क्या करते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वापस कहां पहुंचा देते हैं, फर्म को पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से एक मार्केट के अंदर दोनों का कॉन्सेप्ट चलता है, दोनों का मिक्सचर चलता है। तो ये फ्रेंड्स आपका सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में इस चैप्टर्स की नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियोस लाएंगे।